हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा जो हम सबके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि जब भी मेरा होश होता है, एक लेवल पे मैं आता हूँ 15 16 17 18 वर्ष, तब से इस टॉपिक का हमारे जीवन में एक आता है और एक लंबे समय तक ये बना रहा है। यानी कि ऐसा नहीं कि इस टॉपिक से आप सिर्फ एक एज तक ही रह सकते, 40 45 50 तक में भी इस टॉपिक पे चर्चा किया जा सकता है और उसके हर एक व्यक्ति के जीवन में ये हिस्सा रखता है। तो इससे पहले कि आप इस चैनल पे अगर पहली बार आप आए हो तो आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, जिससे मैं दूसरा कोई भी अगर वीडियो लेके आऊं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे बोलना चाहूंगा कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। यानी कि पर्पस ऑफ लाइफ। आपका एक जीवन है, आप इस जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं इस क्षेत्र में अपने आप को सफल बना पाऊंगा, लेकिन क्या वो पर्पस हमारे पास पता होता है? क्या उस पर्पस को मैं एनालिसिस कर सकता हूँ? क्या मुझे 100% ये श्योरिटी होता है कि ये जो मेरा पर्पस है इसे मैं कैसे प्राप्त कर सकूं? सर्वप्रथम बहुत सारे लोगों को तो अपने लाइफ का पर्पस ही नहीं पता होता है, मुझे अपने जीवन में करना क्या है। यानी कि जब एक स्टूडेंट होता है ना, उसे सब कुछ दिया जाता है। जैसे कि अभी गांव की मेंटेलिटी या आम लोगों की मेंटेलिटी में क्या होता है कि आप पढ़ाई लिखाई करो, आपको एक नौकरी करनी है। यानी कि माइंडसेट ही उसको पहले से बना दिया जाता है यू कि आपको एक नौकरी करनी है। तो आपके लिए एक पर्पस बन गया ना एक लाइफ का, मुझे नौकरी करनी है। फिर ये नौकरी कौन सी करनी ये डिसाइडेड नहीं होता। फिर आप आगे बढ़ते जाते हो, अलग अलग पर्पस को ढूंढते हो और फिर वो चेंज होता रहता है। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर हमारे लाइफ का पर्पस अगर शुरू में ही पता चल जाए, तो क्या मैं इस भटकाव से बच सकता हूं? तो हाँ दोस्तों, अगर आपकी लाइफ का पर्पस आपको पता हो ना, तो आप उस क्षेत्र में बेहतर करोगे। और आज के जो अपर क्लास के लोग हैं, वो अपने बच्चों के लिए ऐसा करते हैं और उसकी लाइफ का पर्पस उसे पहले ही पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है। यानी कि जिसके लाइफ में पहले ही पता चला कि मुझे एक्टिंग में जाना है, तो वो शुरू से वो एक्टिंग के लिए आगे बढ़ता है। किसी को लगता है कि मुझे बिजनेस में जाना है, तो शुरू से उसी हिसाब से एकेडमिक करियर सेट किया जाता है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो मिडिल क्लास के लिए है, वो बिल्कुल अलग है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डिसाइड किया जा सकता है कि आप क्या करना चाहोगे। अगर आप अक्सर मैं जैसे कि मैं बिहार से हूं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि वहां के स्टूडेंट के मन में जब 10th करता है वो, तो उसके मन में एक ही इच्छा होता है कि मुझे साइंस लेनी है। लेकिन आप साइंस क्यों लोगे, ये पर्पस उसको पता ही नहीं होता कि मुझे साइंस क्यों लेना है। बस कितने से अगर पूछो तो ये कहे कि साइंस पढ़ने से दिमाग तेज होता है, दिमाग एक्टिव रहता है, मैं सारे एग्जाम का फॉर्म डाल सकता हूँ, जिधर जाना हो उधर मैं जा सकता हूँ। यही वो गलती करते हैं कि आपको जिधर जाना होगा उधर जा सकते हो। इसका मतलब कि आपको तो लाइफ का पर्पस ही नहीं पता है, तो फिर आप कहीं के नहीं जाओगे। और ऐसे बंदे जो ये सोच के सोचते हैं कि मुझे साइंस ले लेना चाहिए, जिसमें मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे ये करना होगा, मैं जॉब भी कर सकता हूँ, मैं इंजीनियर भी बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ, और मैं सरकारी जॉब की तैयारी भी कर सकता हूँ। आप उस बच्चे से जब उस एज में जब पहुंचे तो पता करना, वो बच्चे कहीं नहीं होते हैं। जब उसका गोल ही डिफाइन नहीं होता ना, उसका गोल चेंज होते जा रहा है। एक ऐसा बच्चा जो 10th कंप्लीट किया है, उसकी बेसिक्स नीड्स कुछ और है, उसकी जरूरत कुछ और है, आप उसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में धकेल रहे हो। ये तो उसकी अपनी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो चारों तरफ से सुना है, समझा है। हो सकता है उस बच्चे का जो इंटरेस्ट हो वो फुटबॉल खेलने में हो। अगर वो फुटबॉल खेले तो एक अच्छा फुटबॉलर बन सकता है। लेकिन नहीं, वहां उसे इस तरीके से उसके पर्पस को दिया जाता है कि आप एजुकेशन पे ध्यान दो, और एजुकेशन में भी ऐसे एजुकेशन पे ध्यान दो जो उसके लिए सही ही नहीं है। और बोझ के तले, समाज के प्रेशर के चलते वो उस सब्जेक्ट को पढ़ता है जिसमें उसके बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और रिजल्ट स्वरूप होता क्या है, जब वो 10+2 कर लेता है तो अब उसे पता चलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके बाद वो फिर आर्ट्स में चला जाता है। फिर उसके बाद वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगता है। फिर उसमें 10 साल 5 साल 8 साल लगा के, फिर जब उसे कुछ नहीं पता चलता है, फिर वो गांव पकड़ लेता है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में जाके 15 से 20 हजार के जॉब स्टार्ट कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, इसका जो सबसे बड़ा मेन रीजन होता है कि उसके लाइफ का जो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए वो सही नहीं होता है। चाहे वो डिसीजन मेकिंग उसके पेरेंट्स से मिला हो या उसने खुद सोसाइटी से लिया हो। जब आप अपने बेसिक्स नीड्स या अपनी जो आपकी इच्छा है या आपका जो लेवल है, अगर उसको देखते हुए आप अपनी जरूरतें या पर्पस का डिसाइड नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे कर सकते हो कि आप अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हो?
व्यक्ति वही अपने कार्य में सफल हो सकता है जो उस कार्य के लिए वो जाना जाता है या उस कार्य में उसका इंटरेस्ट है। अगर आप सोच लो कि आपको एक ऐसे गाड़ी दे दिया जाए जिसको आप चलाना नहीं जानते हो, तो क्या ये एक्सीडेंट नहीं कर पाओगे? तो यही आजकल जीवन के साथ भी हो जाता है। उस जीवन को भी एक ऐसे उसको जोन में डाल दिया जाता है जो उसको चलाना का कोई आइडिया ही नहीं होता, उसका कुछ और चीज करना होता है, वो कुछ और कर रहा था। इस चक्कर में क्या होता है कि उसकी लाइफ खत्म हो जाती है और एक एज के बाद अब उससे हार मान लेता है, फिर लगता है कि मेरे लिए भगवान ने सिर्फ यही किया। ऐसा नहीं होता है। आपको शुरू से ही अपने ऊपर फोकस रखना होगा। जैसे कि अगर आपने 10th किया और आपको लग रहा है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, आर्ट्स की ओर सरकारी तैयारी करनी है, फिर आप साइंस लेके क्यों पड़े हो चक्कर में? आप आर्ट्स की तैयारी लो, उसमें तैयारी करो। बिजनेस के क्षेत्र में जाना है, कॉमर्स लो। फिर ये शो ऑफ करने के लिए नहीं कि आप अपने जीवन को बेहतर दिशा देना सकते हो, चारों तरफ जाना चाहते हो, इसलिए मैं साइंस ले रहा हूँ। यकीन मानो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो याद करो उस क्षेत्र में कि आपको जिस क्षेत्र में बेहतर करना है, उसी सेक्टर के लिए अपनी लाइफ का पर्पस बनाओ। सर्वप्रथम अगर आप एकेडमिक एरिया में हो, यानी कि आप स्टडी के लाइफ में हो, तो आपका मेन गोल होना चाहिए कि जो आपका स्टडी है वो इतनी महत्वपूर्ण हो कि आप उसे डिसाइड कर सको कि मुझे आगे क्या करना है। और पर्पस ऑफ लाइफ यानी एम ऑफ लाइफ हमेशा आपकी अपनी माइंडसेट से होनी चाहिए, इमोशन बेस पे नहीं। वो डॉक्टर बनना है तो मैं भी डॉक्टर की तैयारी करूंगा, वो इंजीनियर बनना है तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा, वो आईएएस की तैयारी कर रहा है तो मैं भी आईएएस की तैयारी करूंगा। यकीन मानो दोस्तों, जब आप ऐसा करोगे तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होगे और आपका जीवन आपके लिए ही खुद कष्टदायक हो जाएगा। तो ऐसे गतिविधियों से खुद को बचाएं और समाज में आपको ऐसे बहुत सारे सजेशन देने वाले मिल जाएंगे, तो उसका बेटा वो कर रहा है इसलिए तुम भी ये करो। ऐसा करने से आपकी जो मनोस्थिति है वो तो खराब हो ही जाएगा। वो आपकी अपनी इच्छा है नहीं है। मान लो थोड़ा देर के लिए आप किसी और की इच्छा को अपनी इच्छा बना भी लेते हो, तो कब तक उसको बना के रखोगे? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप उस क्षेत्र में उब जाओगे और फिर अपने आप को सरेंडर कर दोगे। उससे बेहतर है कि जब भविष्य में आप किसी कार्य को सरेंडर करके उसका नुकसान खुद के ऊपर दो, शुरू में ही आप डिसाइड कर दो कि मुझे अपनी लाइफ की बेहतर करने के लिए मुझे ये नहीं करना है। तभी आपका लक्ष्य बड़ा होगा और आपका भविष्य भी बड़ा होगा। मेरी इस कहे बातों को आप विचार कीजिएगा और खुद के ऊपर लागू कीजिएगा अगर आपको बेहतर बनना है। दोस्तों, यहाँ तक आप आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ताकि मैं फिर कोई दूसरा अच्छा वीडियो बना के लाऊं आपके पास, तो आप तक पहुंच सके। तब तक आप इस टॉपिक